नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक सहजीवन में पति यदि सिंह राशि के हैं और यदि पत्नी वृषभ राशि की होगी तो उन दोनों का जो सांसारिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। उसी प्रकार दोनों में डिवोर्स या फिर तलाक होने की संभावना कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी आवश्यक है। दोनों का सांसारिक जीवन या फिर वैवाहिक जीवन के प्रति इनकी अपेक्षाएं क्या होती है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो तलाक या फिर जो डिवोर्स है ये कोई घटना नहीं है कि जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो नज़रिया है जीवन के प्रति, आपकी जो दृष्टि है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए हमें दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। शुरुआत हम सिंह राशि के जो पुरुष या फिर पति हैं उनसे करेंगे। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो सूर्य है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह स्थिर स्वरूप राशि है। तो ये जो राशि है संपूर्ण पुरुष की राशि है और यदि किसी पुरुष की सिंह राशि की होंगी तो उनमें ये जो पुरुष तत्व है वो दुगना हो जाता है। पुरुष तत्व माने के ऐसे जो व्यक्ति है इनमें जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, ऊर्जा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी तरह इनमें जो ईगो है, मेल ईगो जिसे हम कहते हैं, तो वो जो अहंकार का भाव है वो भी थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद, ये जो बातें हैं ये इनमें बहुत ही ज़्यादा लागू कर जाती है। रहन सहन के मामले में भी अगर कहा जाए तो इनके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है काफ़ी कम बोलेंगे, जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे। कभी कभी इनकी जो वाणी है वो तीखी हो जाती है। इसके पीछे का कारण भी यही है कि सीधे सीधे बोलना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को खुश करे या फिर डिप्लोमेटिकली कोई भी सिचुएशन हैंडल नहीं करते, काफ़ी अच्छी बात होती है। इस वजह से सिंह राशि के जो पुरुष या फिर जो व्यक्ति है वो ट्रस्ट वर्दी माने जाते हैं। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही इनके ओठों पर देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति, मैंने जैसे कहा कि ईगो तो होता है लेकिन ईगो ज़्यादा वैसे देखा नहीं जाता। मतलब इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ज़बरदस्त देखा जाता है। इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ, थिंक बिग वाली जो बात है वो सिंह राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जा सकती है। मतलब इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है, इससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं, कितने लार्जर देन लाइफ है। लेकिन सपने बड़े होते हैं और उसे पूरे करने के लिए जो भी बातें हैं, जो भी गुण हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। मतलब टोटल डेडिकेशन होता है। अगर इन्होंने कोई बात मन में ठानी तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं, किसी भी बाय हुक्स और क्रूक्स जिसे हम कहते हैं, किसी भी कीमत पर जो बातें हैं वो पूरे करते ही है। उसी प्रकार डेडिकेशन, मैंने जैसे कहा, महत्वाकांक्षा भी ज़बरदस्त होती है और हार्ड वर्किंग नेचर जो होता है वो भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनके जीवन का एक ही मानना होता है कि जो भी आप काम जीवन में करो वो यूनिक होना चाहिए और उनसे अलग होना चाहिए। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वो जो बात है इनमें देखी जा सकती है। इसी वजह से इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की जो बात है वह सिंह राशि के जो व्यक्ति है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। एक बात दो जो काफ़ी अच्छी होती है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए और वो गलती आप माने और इनसे अगर माफ़ी मांगे तो वे माफ़ कर देते हैं। माफ़ करने की जो बात है वो इस राशि में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन, जैसे मैंने कहा कि ऊंचे लोग, तो थोड़ा सा अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़बरदस्त होता है। करीबन सभी प्रकार के अधिभौतिक सुख अपने पास हो, हम इसे पूरी तरह से उसका उपभोग ले तो ये जो बात है इनमें अच्छी देखी जा सकती है। और इनकी जो मान्यताएं होती हैं, इनके जो चॉइसेस होते हैं वो भी ज़बरदस्त होते हैं। नॉर्मली करियर में काफ़ी आगे बढ़ते हैं या फिर सांसारिक जीवन में कहेंगे तो भी ये जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सामाजिक जीवन में भी सिंह राशि के जो पुरुष या फिर पति है इनका अपना एक वजन होता है और ये जो राशि है खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाली होती है। थोड़ा सा स्टबर्ननेस इनमें कभी कभार देखा जाता है। मतलब अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना, ये जो बातें हैं इनमें देखी जा सकती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि किसी पुरुष की होगी तो ये जो सभी गुण हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। कभी कभार पेशेंस भी थोड़ा सा कम देखा जा सकता है। मतलब अगर ये जैसा अपेक्षा करते उस तरह से बातें अगर ना हो
तो उनका जो पारा है वो चढ़ जाता है, फिर इनकी जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाते हैं, फिर इनकी जो बात है वो अलग देखी जा सकती है। उसी प्रकार यह जो राशि है, मतलब जो सिंह राशि है, इसमें करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मघा, पूर्वा और उत्तरा। इसमें जो मघा नक्षत्र है, इस नक्षत्र के जो पुरुष है, इनमें जो दमखम वाली जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि रहन सहन के मामले में बहुत ज़्यादा ये पर्टिकुलर नहीं होते, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, थोड़ा सा स्टबर्ननेस जो नेचर है, लीडरशिप जो क्वालिटीज़ है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष है या फिर जो पति है, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो ज़बरदस्त होता है। इसके रहन सहन से आपको पता चलेगा पूर्वा नक्षत्र के जो पुरुष है इनके बारे में। उसी प्रकार भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। उत्तरा नक्षत्र के जो पुरुष है, इनका रहन सहन बहुत अच्छा होता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो मैंने बात की, तो वो बात उत्तरा नक्षत्र के जो पुरुष है उनमें ज्यादा देखे जा सकते हैं। हालांकि उत्तरा नक्षत्र का एक जो पहला जो चरण है वह सिंह राशि में आता है। अब तक आपको पता चला होगा कि सिंह राशि के जो पति या फिर जो पुरुष है, इनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ राशि की जो पत्नी या फिर स्त्री जो है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में विद्या भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है, और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होती है इनकी वाणी। वाणी पे जो कमांड है वो इनका बहुत अच्छा देखा जा सकता है। हंसकर अपनी जो बात है वो सामने रखना, अपनी जो बातें हैं वो मनवाना। उसी प्रकार चुटकुले में अपनी बातें कहना, बातें कितनी भी सीरियस, गंभीर या फिर कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, काफ़ी सहज रूप से ये सामने रखती है। इस वजह से वाणी पर काफ़ी अच्छी प्रकार इनकी पकड़ होती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो भी नीट एंड क्लीन होता है। सोबर फैशन करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। हालांकि फैशन इनको पसंद आता है, लेकिन सोबर फैशन करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। इस वजह से इनका रहन सहन, इनकी वाणी, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति इनमें बहुत अच्छी होती है। उसी प्रकार प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब इनका रहन सहन अगर आप देखो तो आपको लग सकता है कि बहुत ही खर्चीले होंगे, लेकिन खर्चीले नहीं होते, प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकते हैं। खाने पीने के थोड़े से शौकीन होते हैं, मतलब खान पान का जो मामला है वो थोड़ा अलग होता है। मतलब बहुत ज़्यादा खान पान के मामले में इनका जो आकर्षण है थोड़ा सा ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है, मतलब जो वृषभ राशि की जो स्त्री है, रिलेशनशिप किस प्रकार से मेंटेन करनी है इसके बारे में भी इनको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होता है। उसी प्रकार करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। इनको पता होता है कि पैसे का जो महत्व है वो कितना है, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। जो स्टबर्ननेस वाली बात है, अपने बातों पर कायम रहना, जो कि हमने सिंह राशि के जो पुरुषों में देखी, तो यही जो बात है वह वृषभ राशि की जो स्त्री है, महिला है, उनमें भी देखी जा सकती है। लेकिन ये जो गुण है बहुत ही सटल रूप में होता है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है। कभी कभार छोटी छोटी बातों को लेकर भी, मतलब जिसका कोई मायने नहीं होती, जिसके ज़्यादा महत्व नहीं होता, वैसे छोटी छोटी बातों के लेकर स्टबर्ननेस इनमें देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो एडजस्ट करने वाला जो नेचर है वो वृषभ राशि की स्त्री में देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इसके प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। म्यूजिक लवर होते हैं, बाथरूम सिंगर जैसे हम कहते हैं, वो भी जो भाव है वो वृषभ राशि की जो स्त्री है उनमें देखा जा सकता है। हालांकि वृषभ राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। उसमें सबसे इसमें 3 नक्षत्र जो है, इसमें सबसे पहला जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। अब यहाँ पर जो कृत्तिका नक्षत्र के जो आखिरी के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। और कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें जो स्टबर्ननेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तीखी, तेज, तर्रार, ये जो बातें हैं, ये जो गुण हैं वो कृत्तिका नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें देखे जा सकते हैं। लेकिन काम करने की जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। मेहनत करने की जो बात है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा बहस करने वाले हो सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री है, इनका जो बचपन होता है वो लाड़ प्यार में होता है। इसी वजह से इनका जो व्यक्तित्व है वो भी उसी प्रकार का होता है। थोड़ा सा डेलिकेट व्यक्तित्व जो रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देखा जा सकता है। हालांकि थोड़ा सा लेजीनेस भी इनमें होता है, मतलब
एक बात तो तय है, इनका जो जीवन है बहुत ज़्यादा कष्टकारक नहीं होता, कष्टमय नहीं होता, बहुत ज़्यादा ये नहीं करते, मतलब कष्ट नहीं करते, थोड़ा सा डेलिकेट इनका लाइफ होता है, सीधे सीधे आगे जाने वाले होते हैं। लेकिन अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो भाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े बहुत खर्चीले हो सकते हैं। उसी प्रकार परफ्यूम्स या फिर ज्वेलरी के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। मृग नक्षत्र की जो स्त्री है इनके बारे में अगर कहा जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो थोड़ा सा अलग होता है। हालांकि इनमें ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान की जो बातें हैं उनमें काफ़ी अच्छे देखी जा सकती हैं। इनके जो विचार होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। बुक रीडिंग इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। फ्यूचर को लेकर ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। और जो बात मैंने कही प्रैक्टिकल नेचर, पैसे के मामले में कैसे कहाँ का खर्च करना किस तरह से, तो वो जो बात है वो ज़्यादातर मृग नक्षत्र की जो स्त्री है इनमें देखे जा सकते हैं। हालांकि मृग नक्षत्र के जो पहले 2 चरण है वो वृषभ राशि में देखे जा सकते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि सिंह राशि के जो पति है और वृषभ राशि की जो स्त्री है इनमें डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बन सकती है। दोनों जो राशियां इसमें कई जो गुण है वो कॉमन है। जैसे कि दोनों राशियां जो है उनको लेविश लाइफस्टाइल की तरफ उनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। दोनों जो राशियां है इन्हें बोलना थोड़ा कम, मतलब बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता। हालांकि वृषभ राशि की जो स्त्री है वो बोलती बहुत अच्छी है, मतलब वाणी पर पकड़ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कम बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे, सोच विचार करके बोलोगी। जो बात है दोनों राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। फिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर प्रॉब्लम हो सकते हैं? जो स्टबर्ननेस वाली मैंने बात कही कि अपने बातों पर कायम रहना, अपने बातों से एडजस्ट ना करना। देखिए, किसी भी प्रकार का रिलेशन अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एडजस्ट करने वाला जो नेचर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपकी गलती ना हो फिर भी आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे बढ़ना होता है। तो ये जो बात है ये बात दोनों राशि में नॉर्मली देखी नहीं जाती, और सिंह राशि में तो बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। मतलब सिंह राशि ने एक बार कोई बात मन में ठान ली तो उसे एडजस्ट करना करीबन कठिन होता है। फिर इसका जो स्टेटस इश्यू है वो थोड़ा आगे आता है, जो मेल ईगो है वो थोड़ा आगे आ जाता है। तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इससे अगर आप एडजस्ट कर लो तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी नॉर्मल भी हो सकती है। उसी प्रकार सिंह राशि के जो पुरुष है वो वृषभ राशि की स्त्री के हर जो लाड़ प्यार है वो पूरा करेंगे, उनकी हर जो डिमांड है वो पूरा करेंगे। बदले में वो वही चाहते हैं कि वे जो भी कहे उसे क्रॉस किया न जाए, उनका इंसल्ट किया न जाए। अब यहाँ पर कई दफ़ा ऐसी बातें तो हो जाती है, लेकिन कभी कभार जो बातें हैं वो प्रॉब्लम में भी आ सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर दिखाए तो जो बातें हैं दोनों के लिए काफ़ी नॉर्मल हो सकती है। काम जीवन के मामले में भी अगर कहा जाए तो दोनों का जो काम जीवन है उसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो काम जीवन के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ईगो वाली मैंने बात की, जो स्टबर्ननेस वाली मैंने बात की, उस पर अगर आप ध्यान दें तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो एक महत्वपूर्ण जो मास्टर की है सिंह राशि के पुरुषों के बारे में वो है, अगर आप इनके बारे में अच्छी बातें करें, प्रेस करें, उनके हर एक आयाम है, इनके जीवन का हर एक जो आयाम है उसके बारे में अगर आप इनके लिए कुछ अच्छी बातें करें, प्रेस करें, तो खास करके फिर आपकी जो भी डिमांड्स है वो पूरी हो सकती है। मैं वृषभ राशि के पत्नी के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वृषभ राशि की जो पत्नी, इनका जो बोलना होता है वो बहुत ही मिठास भरा होता है। तो ये इनके पास बहुत बड़ा वेपन है, बहुत बड़ा शस्त्र है। अगर इसका उपयोग सही तरह से किया जाए तो आप दोनों में जो डिवोर्स की जो संभावना है वो करीबन खत्म हो जाएगी। डिवोर्स होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। बाकी जो बातें हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की है। तो दोनों में से एक भी अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ जाता है तो भी डिवोर्स होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा, मतलब करीबन डिवोर्स हो ही जाएगा। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। कुंडली देखकर जो भी बातें हैं वो समझ में आ सकती है। तो दोस्तों, ये था सिंह राशि के पति और वृषभ राशि की पत्नी यदि वैवाहिक सहजीवन में होंगे तो उनका वैवाहिक जीवन और डिवोर्स होने की जो संभावना है वो कितनी बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।